नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नई समस्या के साथ भारतीय दंड संहिता की किसी लोक सेवक के विरुद्ध हमारे प्राइवेट प्रतिरक्षा का क्या अधिकार होता है, इससे संबंधित प्रश्न है हमारा। का को पुलिस यानी लोक सेवक हो गया, का को पुलिस नाजायज ढंग से गिरफ्तार कर रात्रि में ले जा रही थी। कुछ लोगों ने का को पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की और पुलिस के पीछे पीछे चलने लगे। ठीक है, पुलिस की ओर से 3 गोलियां चलाई गईं। उपरोक्त लोगों ने जवाब में गोलियां चलाईं, लोगों द्वारा भी गोलियां चलाई गईं, जिससे एक कांस्टेबल यानी पुलिस जो था उसकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त लोगों ने क्या कोई अपराध किया है? विधि का हवाला देते हुए उत्तर दें। यानी कि लोगों द्वारा चलाई गई गोली से जो एक कांस्टेबल की मृत्यु हुई है उसके बारे में पूछा गया है कि क्या इन लोगों ने कोई अपराध किया है या नहीं। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है, क्या इन लोगों को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है पुलिस के विरुद्ध या नहीं। ठीक है, तो उत्तर जानने से पहले, उत्तर तो आपके सामने है, लेकिन उत्तर जानने से पहले संबंधित धारा 99 और 100। धारा 100 में आप जानते हैं कि कौन कौन से अपराधों के विरुद्ध आपको मृत्यु तक का जोखिम उठाने का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है, इस बात को बताया गया है। वहीं धारा 99 चर्चा करती है कि किन मामलों में किस जगह कैसे क्या सरकमस्टांसेज होंगी जहां आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। तो पहले धारा 99 की चर्चा कर लेते हैं, जिससे एक आइडिया मिल जाए, ताकि ये जो उत्तर है इसका विश्लेषण सही हो सके। हम अगर धारा 99 की बात करते हैं तो धारा 99 की हेडलाइन कहती है, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यानी कि वे कौन से कार्य हैं जहां पर आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत की आशंका युक्त रूप से की जा कारित नहीं होती, ठीक है, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है। तो इस धारा 99 में लोक सेवक शब्द यूज किया गया है, लेकिन इस लोक सेवक शब्द के साथ, पब्लिक सर्वेंट शब्द के साथ कुछ बता दिया गया है। ठीक है, कि मृत्यु या घोर उपहत की आशंका युक्त रूप से कारित होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कंटेंट में यह है कि इस लोक सेवक के कारण मृत्यु या घोर उपहत की आशंका कम से कम कारित होनी चाहिए। साथ ही साथ लोक सेवक का जो कार्य है वो पदाभास में होना चाहिए, सद्भावपूर्वक होना चाहिए। ठीक है, ये कोई कार्य कर रहा है, ये पदाभास में है। ठीक है, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य पदाभास में है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉलर ऑफ द ऑफिस, कॉलर ऑफ द ऑफिस में किया गया हो, साथ ही साथ सद्भावपूर्वक हो, सद्भावपूर्वक किया गया हो, यानी इन गुड फेथ होना चाहिए, एक्टिंग इन गुड फेथ होना चाहिए। ठीक है, गुड फेथ होना चाहिए लोक सेवक का कार्य, और इस कार्य के परिणाम स्वरूप इतने कंटेंट के मेंटेन होने के बाद मृत्यु या घोर उपहति की आशंका हो। ठीक है, यानी कि इस तरीके की सरकमस्टांसेज में, ठीक है, आशंका ना हो, ऐसा है तो आपको ये सारी सरकमस्टांसेज अगर पूरी होती हैं तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। ठीक, ऐसा कहा गया है। चलिए अब देखते हैं क्या यहाँ पर कंटेंट पूरे होते हैं।
पुलिस लोक सेवक है, यह बात तो निश्चित है। उसके कार्य को देखते हैं, उसके किए जाने वाले कार्य को देखते हैं, क्या पदाभास में है, क्या सद्भाव पूर्वक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी आपके प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है कि पुलिस ने पदाभास में सद्भाव पूर्वक कार्य करते हुए का को गिरफ्तार कर ले जा रही है। ऐसा आपके प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो जब गुड फेथ की कमी हो गई और उसके बाद जब छुड़ाने की कोशिश की गई और पीछे पीछे चलने लगे, तो पुलिस द्वारा किए गए कार्य से गोली चलाना मृत्यु या घोर उपहत की आशंका स्वमेव उत्पन्न कर देती है। इसलिए इन लोगों को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त हो जाएगा और मृत्यु या घोर उपहत की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 100 के अनुसार मृत्यु की जोखिम उठाने तक होता है। ठीक है, इससे संबंधित एक केस भी आया है। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज नियामत और अन्य 1987 सुप्रीम कोर्ट का केस है। 1986-87 सुप्रीम कोर्ट का यह केस है, जिसमें भी ऐसी ही सरकमस्टांसेस पाई गई थी। यानी कि इस वाद में ऐसा पाया गया था कि पुलिस सद्भाव पूर्वक कार्य अपने पदाभास के अनुसरण में नहीं कर रही थी, इसलिए पुलिस के कार्य को जो बचाव मिला है धारा 99 में वो लाभ नहीं दिया जाएगा और लोगों को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रहेगा, ऐसी बात कही गई। यानी हम फिर से अब आते हैं, फिर से आते हैं। ये तो एक सामान्य तरीका था समझने का। बहुत स्पष्ट तौर पर हम लिखेंगे कि विधि का जो हमें हवाला देना है ये भी, और लोगों ने कोई अपराध किया है नहीं या नहीं यह बात पूछा गया है, तो हमारा उत्तर है कि नहीं, लोगों द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। क्योंकि लोगों ने किस बात का लाभ लिया है? मृत्यु या घोर उपहत की आशंका के प्राइवेट प्रतिरक्षा का उन्हें लाभ धारा 100 में मिलेगा, क्योंकि पुलिस द्वारा, जो कि एक लोक सेवक है, किए गए कार्य अपने पदाभास में सद्भाव पूर्वक नहीं थे। जब तक उनके द्वारा, किसी भी लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य सद्भाव पूर्वक नहीं होते हैं, तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बना रहेगा। यदि यहीं पर लिखा होता दृष्टांत में कि पुलिस द्वारा सद्भाव पूर्वक पदाभास में उसे ले जाया जा रहा है, तो इन लोगों का किसी भी प्रकार का, ना तो छुड़ाने का, ना बचाने का, किसी भी तरीके का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ना बनता। इसलिए इस केस को भी देखते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज नियामत और अन्य 1987 सुप्रीम कोर्ट के वाद को भी देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि पुलिस द्वारा किया गया कार्य पदाभास और सद्भाव पूर्वक नहीं था और गोली चलाए जाने से मृत्यु या घोर उपहत की आशंका उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से लोगों के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तारित होकर मृत्यु का रिस्क उठाने तक हो गया, जोखिम उठाने तक हो गया, और उनके द्वारा चलाए गए जवाबी फायर में यदि किसी कांस्टेबल की मृत्यु हो जाती है तो यह बात कोई अपराध नहीं होगी। यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब भी दृष्टांत आता है, दृष्टांत में हिंट होते हैं। पिछले दृष्टांतों में भी मैंने बताया कि शब्दशः हिंटों को आपको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पर सद्भाव पूर्वक पदाभास जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए हम यह उत्तर लिखेंगे। यदि यहीं पर बदल दिया जाए और पुलिस, ठीक है, सद्भाव पूर्वक पदाभास में भूल से का को पकड़ कर ले जाते हुए यहाँ नाजायज ढंग इंडिकेट कर रहा है कि सद्भाव पूर्वक यह कार्य नहीं है, पदाभास में यह कार्य नहीं है, तो इसका उत्तर होगा नहीं, उपरोक्त लोगों ने कोई अपराध नहीं किया। यदि ही नाजायज़ की जगह आपका पदाभास में सद्भाव पूर्वक भूलवश लिखा होता तो मान लिया जाता कि ऐसे लोगों का प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु की जोखिम उठाने तक नहीं था, या ये कहिए कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार न प्राप्त होता और वो आपराधिक मानववध का अपराध करते। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इस प्रश्न के अनुसार इन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि पुलिस अपने पदाभास में सद्भावपूर्वक कार्य नहीं कर रही थी। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज नियामत और अन्य 1987 का वाद भी साथ में आपको लिखना है। ठीक है, अगले दृष्टांत के साथ फिर जल्दी ही आपके समक्ष में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।